नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस परीक्षा 2022 के एग्ज़ाम आपके लगातार चल रहे हैं और आज देखिए आपका 11 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम भी अभी अभी समाप्त हुआ है। तो इस वीडियो में आपके लिए इस शिफ्ट से इंग्लिश जीके मैथ रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का 100% रियल एनालिसिस लेकर आया हूँ। तो देखिए दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जिनका भी एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आगे होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को देखने से एक तो आपको एग्ज़ाम के लेवल का पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो इजी आ रहा है या मॉडरेट आ रहा है या टफ आ रहा है। दूसरा, एग्ज़ाम में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं इसका भी आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जो भी लोग चैनल पर नए आ गए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज की इस शिफ्ट में आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन है जो आज पूछा गया था, हर साल विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजिक डे? 21 जून को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, 21 जून जो था इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रम्प नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों मैरी जॉर्डन के द्वारा। तो मैरी जॉर्डन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निकोल पसियन जो है ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? तो ये दोस्तों हाल ही में निकोल पसियन जो है ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। देखिए दोस्तों, निकोल पसियन जो हैं ये वर्तमान में आर्मेनिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के साथ साथ सिविल कंडक्ट जो पार्टी है इसके सदस्य भी हैं। तो ये भी याद रखेंगे, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आगे पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ताइपेई जो है ये किस देश की राजधानी है? तो देखिए दोस्तों, ताइपेई जो है ये चीन गणराज्य की राजधानी है, जिसे दोस्तों ताइवान के नाम से ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन अब जो है दोस्तों इसे ताइपेई नाम दे दिया है। तो याद रखेंगे, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन तैयार करता है? तो कौन तैयार करता है राष्ट्रीय आय का आकलन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो राइट आंसर आपका ये हो जाता है इस क्वेश्चन का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कैपिटल मार्केट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? तो देखिए कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है सिक्योरिटीज मार्केट। राइट आंसर आपका सिक्योरिटीज मार्केट इस क्वेश्चन का हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, टर्म डायमंड जो है ये किस खेल से संबंधित है? देखिए डायमंड जो शब्द होता है इसका संबंध जो होता है वो होता है बेसबॉल से। तो बेसबॉल आपका जो है राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, गोल्डन हैंडशेक किससे संबंधित है? तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से जो है गोल्डन हैंडशेक जो है ये इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किस टूर्नामेंट में महिलाओं के लिए वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, उबेर कप या उबेर टूर्नामेंट जो होता है इसमें महिलाओं का जो मैच होता है उसको क्या कहा जाता है? वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था उबेर कप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, खुला बाजार प्रचलन किसका हिस्सा है? तो खुला बाजार प्रचलन जो है ये है जामा नीति का एक हिस्सा। तो राइट आंसर जामा नीति इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट था। देखिए नेक्स्ट हमसे पूछा गया था, भारत में पशु कल्याण परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार रिपीट होने के चांस ज़्यादा हैं। तो देखिए कहाँ पर स्थित है पशु कल्याण परिषद का मुख्यालय? चेन्नई में स्थित है। याद रखेंगे, आगे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1938 में गठित राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए 1938 में जो राष्ट्रीय योजना समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, प्रतिवर्ष रॉयल खदीमा शिष्टाचार का आयोजन किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों बौद्ध धर्म से, रॉयल खदीमा शिष्टाचार। याद रखेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भीमबेटका जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सभी को पता होगा, गुफा शैल चित्रों के लिए जो है दोस्तों भीमबेटका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, पृथ्वी और सूर्य की निकटतम दूरी वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है उपसौर। यानी कि दोस्तों जो पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है उसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसको कहा जाता है अपसौर। तो दोनों में कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहाँ से आप देखिए दोस्तों, उपसौर पूछ लिया तो अपसौर पूछे जाने के भी ज़्यादा चांस हैं। तो उसको भी याद रखना है, जब सबसे ज़्यादा दूरी होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच तो उसको कहा जाता है अपसौर, वो निकट होती है तो उसको कहा जाता है उपसौर। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है दोस्तों कोरियोलिस प्रभाव। राइट आंसर आपका ये था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, भगत सिंह मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो फिरोजपुर दोस्तों पंजाब में जो है भगत सिंह मेमोरियल स्थित है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया था, लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, फाहियान ने यह कथन जो कहा था ये किसके बारे में कहा था? तो ये कहा था दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में।
नेक्स्ट आपसे पूछा गया था शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए ये कहाँ पर स्थित है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था दस्तक शब्द का क्या तात्पर्य है, तो शुल्क मुक्त व्यापार से तात्पर्य है दस्तक शब्द का। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो याद रखेंगे। देखिए दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चनों को याद करना है, क्योंकि दोस्तों यही क्वेश्चन होते हैं जो आगे जाकर आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। क्योंकि दोस्तों जो ज़्यादा शिफ्टों में एग्जाम चलते हैं तो उनमें प्रीवियस ईयर जो शिफ्टें होती हैं या प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए होते हैं तो उसमें से ही क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं। तो इस तरह से तो करते हैं, तो इसीलिए आपको सभी क्वेश्चनों को याद भी करना है। देखिए बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था ये भी। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी से 2 क्वेश्चन ले लिए आपकी इस शिफ्ट में, तो हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपकी गांधी जी से क्वेश्चन ले ले या सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन ले ले। तो इस तरह से आपके जो है टॉपिक होते हैं जहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की, तो वो की थी दोस्तों टेवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है, तो क्या कारण है, पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था ग्रीन मफलर का संबंध है, तो ध्वनि प्रदूषण से है ग्रीन मफलर का संबंध। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मुझे रीजनिंग से मिले हैं, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 123:36 समानुपात 221 अनुपात क्या, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर आएगा 25। अब ये कैसा आएगा, चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 123, तो 123 में क्या किया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो 12 और 3 लिखा हुआ है। तो क्या किया है इन्होंने दोस्तों क्या किया है, यहाँ पर जो इन सभी को क्या कर दिया, जोड़ दिया है। यानी कि 1 को अगर आप जोड़ेंगे 2 में तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर 3 है इसके बाद, तो 3 को और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। और 6 का क्या किया है इन्होंने दोस्तों, स्क्वायर करके यहाँ पर लिख दिया है। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो ये यहाँ पर इस तरह से आ गया। उसके बाद 221 में भी इस तरह से करना होगा, 2 ऐड करना, 2 और 1 को जो है प्लस करना होगा, तो कितना आ जाएगा 2 + 1, ये आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 5। और 5 का स्क्वायर अगर करते हैं तो वो होता है 25। तो ये 25 जो आया ये इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आया है। आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे रीजनिंग से ही पूछा गया है, एक सीरीज दी हुई है उसको पूरा करना था। तो चलिए देख लेते हैं इसमें कैसे क्या है। देखिए सबसे पहले है W से आया है T, उसके बाद है P, फिर M, फिर I, फिर F, फिर V, और यहाँ पर डबल क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि 2 यहाँ पर जो है आपके लेटर आने हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। देखिए W का कोड कितना होता है, 23 होता है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको दोस्तों सबसे पहले तो सभी के कोड अच्छे से याद होने चाहिए। देखिए T का कोड कितना होता है, 20 होता है, तो सभी के कोड भी लिख सकते हैं आप, या ऐसे ही देख सकते हैं कि 23 में से सबसे पहले 3 माइनस कर दिया, उसके बाद P है, तो P का कोड कितना होता है, 16 होता है, तो इसमें से क्या किया, 4 माइनस कर दिया आप इस बार। और M का कोड अगर आप देखें तो इसका कोड है 13, तो इसमें से क्या किया, 3 माइनस कर दिया। उसके बाद I का कोड देखेंगे तो कितना है, I का कोड होता है 9, तो M का कोड कितना होता है, 13 होता है, तो इसमें से क्या किया, 4 माइनस कर दिया। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद I का कोड हो गया 9 और F का कोड होता है 6, तो यानी कि फिर से 3 माइनस किया। उसके बाद F का कोड कितना होता है, 6 होता है, और B का कोड कितना होता है, 4 होता है, सॉरी 2 होता है, तो कितना किया, 4 माइनस किया। तो यानी कि एक बार जो है 4 माइनस हो रहा है और एक बार 2 माइनस हो रहा है। तो अब क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर F में से जो है 4 माइनस करके B आया था हमारा, यानी कि F का कोड 6 होता है, B का कोड 2 होता है। तो अब क्या करना होगा, आपके हमें 3 माइनस करना होगा। अब 3 माइनस हम किस में से करेंगे, B का कोड तो 2 होता है, इसमें से तो 3 माइनस होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमें दोस्तों, इसके लिए हमें दोस्तों 26 में 2 ऐड करना होगा, क्योंकि 2 जो है B का कोड है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 28। अब इसमें से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 25, और 25 जो कोड होता है ये होता है Y का। उसके बाद हमें 4 माइनस करना है, क्योंकि एक बार 3 माइनस किया है, एक बार 4, पूरी सीरीज में इसी तरह से हो रहा है। तो अब क्या, हमने 28 में से 3 माइनस कर दिया था, तो 25 आ गया हमारे पास, यानी कि 22 आ गया। अब क्या करना होगा हमें दोस्तों, जो 22 आया है हमारे पास, इस 22 में से हमें 4 माइनस करना होगा। तो 22 का कोड 25 होता है, 4 माइनस करेंगे 21, और 21 किसका कोड होता है, U का। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था आपका बाई U। तो ये आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए मैथ और रीजनिंग के टॉपिक जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन को ले रहा है। देखिए नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन था पूछा गया था 5, 12, 21, 32, 45, 60, और यहाँ पर था क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कैसे क्या है, ये वाला जो क्वेश्चन है इन्होंने 5 से आया है 12, तो क्या हुआ है आपको दिख रहा होगा 7 ऐड किया है। उसके बाद 12 से आया 21 यानी कि 9 ऐड किया है। उसके बाद 21 से आया है 32 यानी कि 11 ऐड किया है। उसके बाद 32 से आया 45 यानी कि 13 ऐड किया है। और 45 से आया 60 यानी कि 15 ऐड किया है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक सीरीज चल रही है जिसमें 2 2 की बढ़ोतरी की जा रही है।
तो 7 से मैं 2 ऐड किया 9, फिर 2 ऐड किया 11, फिर 2 ऐड किया 13, फिर 2 ऐड किया 15। तो अब क्या करना होगा, 2 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 जो ऐड करेंगे हमें किस में करना होगा, 60 में ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 77। तो 77 जो था इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। आगे देखते हैं, देखिए मैथ और रीजनिंग के जो टॉपिक हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं ये बच्चों के द्वारा बताए गए हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके दिशा संबंधी से पूछे आ रहे हैं, लाभ हानि से आपके क्वेश्चन को ले रहा है, अनुपात समान अनुपात के क्वेश्चन भी आपके देखने को मिले हैं, सिंप्लीफिकेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, और देखिए पाई ग्राफ से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, कथन निष्कर्ष से आपके क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, ब्लड रिलेशन से आपके क्वेश्चन देखने को मिले हैं, आयु संबंधी 2 प्रीसियस से क्वेश्चन आए हैं, एक क्वेश्चन चाल दूरी समय से आया है, समय कार्य, और देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और यही टॉपिक है जहाँ से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी टॉपिक को आपको एक बार अच्छे से देख कर जा रहे हैं जब आप एग्जाम देने जाएँ। तो यही सारे क्वेश्चन थे दोस्तों जो आज की शिफ्ट में मुझे मिल पाए थे। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे दोस्तों हमारे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो को लाइक किया है आपने, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। देखिए जो लोग चैनल पर नए आ गए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।